हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हैंड टूल्स के बारे में। ये वीडियो लेक्चर हमारा थर्ड रहने वाला है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लाई, स्क्रू ड्राइवर, नियॉन टेस्टर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, हैमर, बॉल पिन, ट्राई स्क्वायर, फार्मर सिजल, टियोन सॉ, फाइल्स, ब्रैडबल स्क्वायर पॉइंटर, सेंटर पंच और मैलेट और रोल स्क्वायर पॉइंट टूल और स्पैनर के बारे में डिस्कशन किया था। इतने सारे टूल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी के बचे टूल्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, उन्हें देख लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी मे बी लेंदी हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक साथ इतने सारे टूल्स को कवर करेंगे। बाकी जैसा भी वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक रहता है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आपके सभी फीडबैक्स को मैं पढ़ता हूँ और उन पे एक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपने मेन कंटेंट की तरफ में मूव करते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूँ आपके साथ में। अब सबसे पहले समझ लेते हैं हैक्सॉ फ्रेम एंड ब्लेड्स के बारे में। तो आपने अपने लैब में कुछ इस तरीके की ब्लेड देखी होगी, ब्लेड, और इस तरीके की आपने हैक्सॉ देखी होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरी कहते हैं। आरी का एक फ्रेम होता है और इसको क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। आरी की ब्लेड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की होती हैं। इन ब्लेड्स को जैसे हमें ब्लेड की रिक्वायरमेंट होती है, इस ब्लेड को हम लोग यहाँ पे माउंट करते हैं और यहाँ पे माउंट करने के बाद इस चाबी को रोटेट करा करके इस ब्लेड को टाइट कर देते हैं, और फिर जो भी हमें चीजों को काटना होता है उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई या फिर मेटल की कोई भी हमारी चीज हो गई, उसको हम इस ब्लेड से कट कर सकते हैं। यूज फॉर कटिंग मेटल, प्लास्टिक एंड अदर हार्ड मटेरियल। तो जितने भी हमारे हार्ड मटेरियल वगैरह रहते हैं, उनको कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैक्सॉ फ्रेम एंड ब्लेड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हैक्सॉ भी आप कह सकते हो, ये भी कंप्लीट नेम है, या फिर आप हैक्सॉ ब्लेड कह सकते हो। ये भी आपका कंप्लीट नेम में ही आता है। ठीक है, तो ये होती है हैक्सॉ ब्लेड। ब्लेड तो ये हो गई, और इसको पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हैक्सॉ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं ड्रिल के बारे में, ड्रिल मशीन के बारे में। समझ लेते हैं ड्रिल मशीन के बारे में। ठीक है, और फिर समझेंगे ड्रिल बिट्स के बारे में। तो जो ड्रिल मशीन होती है वो कुछ हमारी इस तरीके की होती है, और ड्रिल मशीन कुछ इस तरीके की भी हमारी होती है। तो ड्रिलिंग जो मशीन होती है, इसका मेन काम क्या होता है कि कोई भी हमारी मेटल की चीज है या फिर आपकी वुड की चीज है, उसमें आपको अगर होल करना है या फिर चक्का, आपको होल सा वगैरह, मतलब कि ऐसे होल करना है, या फिर आप उसमें ड्रिल के माध्यम से कोई मान लो छोटा सा होल करना चाहते हो, तो होलिंग वगैरह करने के लिए हम लोग, इसका मेन पर्पस यही होता है कि किसी भी मेटल या फिर किसी भी चीज में होल अगर आप करना चाहते हो तो आप ड्रिल का यूज कर रहे होते हो। ठीक है, ये वर्टिकल ड्रिल होती है ये हमारी, और ये आपकी हैंड ड्रिल होती है। इसको किसी भी तरीके से वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो ड्रिल होती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, यूज टू क्रिएट सिलेंड्रिकल होल्स इन वेरियस मटेरियल लाइक वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड कंक्रीट। ठीक है, तो इन सभी में होल वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। ये हमारी हैंड ड्रिल होती है और ये हमारी वर्टिकल ड्रिल होती है। ठीक है, दोनों के जो टूल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो बिट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं। बाकी यूजर्स के यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारे आपको दिख रहे हैं, ये भी इसकी बिट्स होती हैं। ये भी सेक्शन बिट का है और ये भी सेक्शन क्या है, बिट का है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रिल बिट्स होती हैं। इन ड्रिल ड्रिल बिट्स का, ये जो हमारी ड्रिल बिट्स होती हैं, इनका हम लोग यूज किस में करते हैं, छोटे होल्स वगैरह करने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे 12 mm के अगर हमें होल करने हैं तो हम इनका यूज करते हैं। बाकी अगर आप होल बड़ा करना चाहते हो तो आप ये होलसा कटर्स का यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमारी ड्रिल बिट्स होती हैं और ये हमारी ड्रिल मशीन होती हैं, और इनका मेन यूज क्या किया जाता है, सिलेंड्रिकल होल्स वगैरह करने में किया जाता है इन द वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं सॉकेट बॉक्स स्पैनर के बारे में, फिर समझेंगे वाइस के बारे में। ठीक है, सॉकेट बॉक्स स्पैनर जो होता है, वो हमारा जो स्क्रू होते हैं, हाँ, मतलब कि आपके नट और बोल्ट्स जो होते हैं, उनको लूज और टाइट करने में किया जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में स्पैनर के बारे में आपको समझाया था कि इसका यूज किस में करते हैं, जो आपके नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं उनको लूज और टाइट करने में किया जाता है। पर यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, और सरफेस में इस जगह आपका नेट लगा हुआ है, आप इसको लूज या टाइट करना चाहते हो, तो आप कौन से स्पैनर का यूज करोगे, इस स्पैनर का यूज कर रहे होते, या फिर ये वाले स्पैनर्स का यूज कर रहे होते। अगर ये थोड़ा सा नट, ठीक है, ये थोड़ा सा नट कुछ इस तरीके से लगा हुआ है,
इस तरीके से यहाँ अंदर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है नट, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए किसका यूज कर रहे होते हो आप लोग? रिंग स्पैनर का यूज कर रहे होते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी अंदर जा करके इस नट को खोल सकती है, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी वगैरह में देखा होगा, तो गाड़ी वगैरह के लिए हम लोग इसका मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अब यही जो नट है ये हमारा थोड़ा ज्यादा डीप लगा हुआ है, ये हमारी सरफेस है और इस जगह पे हमारा ये नट लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग कैसे उसको नट को ओपन करेंगे? वो ओपन करेंगे सॉकेट बॉक्स स्पैनर के थ्रू, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा सॉकेट बॉक्स स्पैनर होता है। इसी के अंदर आप टी स्पैनर के को भी स्टडी करते हो, टी स्पैनर को भी स्टडी करते हो, ठीक है। टी स्पैनर आपने देखा होगा, एक लंबा सा ऐसे टी जैसा होता है और यहाँ पे आपका ये जैसे इसमें बना हुआ है टीथ, वैसे इसमें भी टीथ हमारे बने होते हैं, ठीक है। तो सॉकेट बॉक्स स्पैनर और टी स्पैनर दोनों का ही यूज कहाँ पे होता है? उन जगहों पर इसका यूज किया जाता है जहाँ पे जो नट और बोल्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डीप में होते हैं। यूज टू लूज एंड टाइट स्पार्क प्लग्स वेयर नेट एंड इंजन बोनेट्स, ठीक है। जो इंजन के बोनेट बोल्ट्स वगैरह होते हैं उनको लूज और टाइट वगैरह करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे फास्टनर हो गया, फास्टनर इन व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल वगैरह में मोस्टली इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं वाइस के बारे में। वाइस जो होता है इसको, इसका जो यूज होता है वो, जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर मान लो कोई वो बनाना चाहते हो, मान लो ये इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, या फिर आप जॉब वगैरह बनाना चाहते हो इस तरीके की कोई, ठीक है। तो अब इस जॉब को बनाने के लिए आपको इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। लकड़ी का स्ट्रक्चर हो सकता है, मेटल का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इस लकड़ी या मेटल के स्ट्रक्चर को होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। मान लो आप यहाँ पे चीजल मान करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप रेती फाइल्स वगैरह इसके सरफेस पे चलाना चाहते हो। तो अब ऐसे में ये तो करोगे नहीं कि एक दोस्त आपका इसको पकड़ के खड़ा होगा और आप ऊपर से उसमें फाइलिंग कर रहे हो या फिर फाइल्स वगैरह चला रहे होगे, ऐसा तो करोगे नहीं। आप क्या करोगे, इसको एक जगह पे टाइट रख दोगे और फिर उसके ऊपर आप वर्क करोगे। तो उस जगह को जहाँ पे रखोगे उसको कहाँ रखोगे? आप वाइस में रखोगे, ठीक है। ये आपका वाइस होता है। वाइस में आप देखोगे इस तरीके का आपका माउथ होता है और ये एक तरीके का हमारा हैंडल होता है, ठीक। जो ये माउथ होता है इसमें आप अपने जॉब को प्लेस करते हो, ठीक। प्लेस करने के बाद में इस हैंडल को आप रोटेट कराते हो। ये जैसे आप रोटेट कराते हो तो जॉब को ये क्या कर लेता है, अच्छे से होल्ड कर लेता है। अच्छे से क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। और होल्ड करने के बाद में आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो जो वाइस होता है इसका मेनली जो यूज होता है वो कहाँ पे किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्लैंपिंग डिवाइस एंड क्लैंपिंग डिवाइस यूज टू सिक्योरली होल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल मजबूती के साथ में होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट हैज टू जॉ, इसके पास में दो तरीके की जॉ होती है। एक होती है हमारी फिक्स्ड जॉ, वन फिक्स्ड जॉ एंड वन इज मूवेबल जॉ, ठीक है। इस तरीके से ये मूवेबल जॉ होती है, ये वाली मूवेबल होती है और ये कैसी होती है, फिक्स्ड जॉ होती है। और ये हमारी बेंच वगैरह में होल्ड होती है वाइस, और इसका मेन काम क्या होता है कि होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो सॉकेट बॉक्स स्पैनर और वॉइस के बारे में आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लिपिंग क्लिपिंग टूल और मेजरिंग टेप के बारे में समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल का काम किया हो अपने घरों में या फिर आप इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे, तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास में वायर है, ठीक है। इस तरीके का हमारा वायर है। अब आप इस वायर को किसी मान लो मान एमसीबी है, एमसीबी में यहाँ पे नट लगा हुआ है, इस नट में आप वायर को लगाना चाहते हो, ठीक। तो ऐसे में कैसे आप वायर को लगाओगे? पहले वायर को क्या करोगे, आप छीलोगे, वायर का इंसुलेशन हटाओगे। वायर का इंसुलेशन हटाने के बाद में इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हो। अभी तक की ये प्रोसेस कर रहे हो, ये प्रोसेस गलत होता है। इसमें क्या होता है कि वायर में जो आपके छोटे छोटे से अलग अलग कॉपर के वो निकले होते हैं, वायर जो होते हैं तो वो क्या होते हैं कि फैल जाते हैं। और फैलने के बाद में अगर वो ढीले रह गए तो क्या होगा कि स्पार्किंग क्रिएट करेंगे जा करके वहां पे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल को आपने अभी तो लगा दिया लेकिन कल को वो लूज हो जाए, लूज होने के बाद में एकदम से कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाए। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर में एक हम लग्स कह सकते हो, लग्स को हम लोग
इंसर्ट कराते हैं। कुछ इस तरीके के हमारे लक्स यहाँ पे शो होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है, कुछ इस तरीके के हमारे लक्स होते हैं, इनको इंसर्ट कराते हैं। इनको इंसर्ट कराने के बाद में क्या करते हैं, इन लक्स के जैसे इंसर्ट कराया, इन लक्स में हम लोग इनको इस तरीके से एक इधर से प्रेशर दे करके इन लक्स को इस वायर में दबा देते हैं, और दबाने के बाद में इस लग को क्या करते हैं, अब जा करके यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिम्पिंग टूल होता है वो मेन काम क्या कर रहा होता है, लग्स को वायर में क्रिम्पिंग मतलब कि उसको दबाने का काम कर रहा होता है। क्रिएट सिक्योर कनेक्शन बिटवीन वायर्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, जो ये कनेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके बीच में सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए, मतलब इनको दबाने के लिए, ये जो आपके लग्स होते हैं उनको दबाने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे होते हैं, क्रिम्पिंग टूल का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि पिन लग है यहाँ पे, इसमें क्या किया हमने, वायर को अपने इंसर्ट कराया, यहाँ पे देखोगे वायर को क्या किया, इंसर्ट कराया। इंसर्ट कराने के बाद में इस जो लग्स को हमने इसके माउथ में ऐसे इंसर्ट कराया और इसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, इधर से ऐसे प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ये देखोगे ये लग्स जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जस्ट वेट, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये लग जो है वो इसका माउथ जो है, मतलब कि जो इसकी पिन है वो दबी हुई है। ठीक है, तो ये इसको दबा देगा और ये जो इसके अंदर के कॉपर वगैरह हैं वो इसके साथ में अच्छे से कनेक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो क्रिम्पिंग टूल का मेन पर्पस क्या होता है, क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन वायर्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं मेजरिंग टेप्स क्या होते हैं। मेजरिंग टेप आपने इसको अपने घर में डेली लाइफ में भी यूज करते हुए देखा होगा, मिस्त्री भी इसका यूज कर रहे होते हैं, घर वगैरह आपका जब बना होगा तब भी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का टेप लेकर के वो घूम रहे होते हैं। इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा, साथ में आपने लैब वगैरह में तो इसे देखा ही होगा, बहुत यूजफुल टूल है हमारा। तो मेजरिंग टेप नाम से ही पता चल रहा है, यूज टू मेजर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्रिम्पिंग टूल कुछ नया टूल था, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्ड बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आता है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा क्रिम्पिंग टूल यूज, तो वहां पे आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, बाकी इंडस्ट्री में जैसे जाओगे तो आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे यूज करते हैं आपको ये सभी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, क्रिम्पिंग टूल नाम बस याद रखना कि क्रिम्पिंग टूल का मतलब क्या होता है कि जो आपके लक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लक्स जो होते हैं उनको वायर में इंसर्ट कराने के लिए या फिर वायर में वायर के साथ होल्ड कराने के लिए हम लोग क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये नया टूल था इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताना पड़ा। अब समझ लेते हैं वायर गेज के बारे में। वायर गेज और क्रॉस पिन हैमर के बारे में समझ लेते हैं। तो जो वायर गेज होता है इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी आपके वायर्स होते हैं, ठीक है, उनका डाया पता करने के लिए, मान लो ये कोई हमारा वायर है, ठीक है, तो इसका डाया कितना है इसको पता करने के लिए हम लोग वायर गेज का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ वायर, ठीक है, डायामीटर पता करते हैं, विच हेल्प्स टू डिटरमाइन इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, रेजिस्टेंस एंड वेट। ठीक है, तो जो भी हमारा कंडक्टर होता है उसका डाया पता करते हैं, जिससे हमें उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी, रेजिस्टेंस उसका और वेट वगैरह उसका हमें पता चल सके। ठीक, क्या करते हैं कि इस तरीके का हमारा इस वायर गेज होता है, इसमें अपने कंडक्टर को हम इस तरीके से इंसर्ट कराते हैं और जिस भी जगह पे जाकर के वो प्रॉपर बैठ जाता है उस वही नंबर हमारा होता है। इसमें 36 हमारे गेज होते हैं, जीरो से लेकर के 36 तक की आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आप जो भी वायर होती है उसको आप SWG से दिखाते हो, जो भी आपका नंबर निकल के आएगा आप उसके आगे क्या लिखोगे, SWG लिखते हो। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर, इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, SWG का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, और एक होता है AWG का मतलब होता है अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव आपसे कई बार पूछ लेता है कि AWG का मतलब क्या है, अमेरिकन वायर गेज, और SWG का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। और जो वायर गेज होता है उसका यूज किस में किया जाता है कि जो आपका वायर होता है उसका डायमीटर पता करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्रॉस पिन हैमर के बारे में।
देखो, जो क्रॉस पिन हैमर होता है वो भी हमारा हैमर की तरह ही यूज किया जा रहा है, जैसे कि आपका बॉल पिन हैमर होता है, सेम एज इट इज आपका ये भी यूज होता है। उन्हीं सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्रॉस पिन हैमर का भी यूज किया जाता है। जैसे आपका मेटल को अगर आप पीटना चाहते हो या फिर नील वगैरह आप लगाना चाहते हो वॉल्स वगैरह में या वुडिंग वगैरह में, तो भी आप क्रॉस पिन हैमर का ही आप क्रॉस पिन हैमर का भी यूज कर सकते हो। बस इसका जो पीछे का एरिया होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बॉल पिन हैमर के। बॉल पिन हैमर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से बॉल जैसी लगी होती है, इसमें क्या है कि पिन जैसा लगा होता है। तो इसका यूज भी हम लोग कहाँ पे कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, ठीक है। तो क्रॉस पिन हैमर का भी यूज हम लोग सेम एज इट इज करते हैं बॉल पिन हैमर की तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्लॉ हैमर के बारे में, देन हम समझेंगे स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। जो क्लॉ हैमर होता है हमारा, अ, ये कुछ इस तरीके का हमारा देखने को आपको मिल जाएगा। इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपकी मतलब नील वगैरह लग जाती है उसको पुलिंग करने के लिए, आपका मतलब कि उसको दोबारा से हटाने के लिए। जैसे पिंसर प्लायर जो था आपने पढ़ा था, पिंसर प्लायर आपको याद होगा। दिखा देता हूँ एक बार। हम्म, यहाँ पे, हाँ, पिंसर प्लायर जो था उसका हम लोग मेन यूज क्या कर रहे थे कि वुड में अगर हमारी लकड़ी में हमारी कील लग गई है उसको हटाना है, तो पिंसर प्लायर का यूज कर रहे हैं। एक ऐसा टूल जो हमारी कील को हटा रहा है वुड से, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये हैमर भी होता है, क्लॉ हैमर। इसका यूज हम लोग ठोकने पीटने या फिर आप स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में भी यूज कर सकते हो। साथ में इसका जो पीछे वाला बैक जो इसका पोर्शन होता है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी नेल्स होती हैं उन्हें पुल आउट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, यूज फॉर मेटल वर्किंग, फॉर शेपिंग एंड बेंडिंग मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है इसका कॉमन यूज रहेगा। बाकी ये जो इसका पीछे का स्ट्रक्चर रहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, इसका मेन हमारा पर्पस क्या होता है कि कोई भी मेटल की शीट्स वगैरह होती हैं उनको बेंडिंग वगैरह करने के लिए या फिर शेपिंग वगैरह देने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अभी तक की टूल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी टूल्स मैंने आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर रहे थे वो सभी टूल्स मैंने आपके साथ में शेयर कर लिए हैं। यहाँ पे ये जितने भी टूल्स यहाँ पे लिस्ट में लिखे हुए हैं सभी टूल्स को मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इसके लिए मैंने 3 वीडियो लेक्चर्स आपके प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप तीनों वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो इंक्लूडिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों वीडियो लेक्चर्स समझ में आए होंगे। जितने भी मैंने आपको टूल्स वगैरह समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक टूल्स होते हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्री में बेसिक यूज किए ही जा रहे हैं। इनके अलावा जो एडवांस टूल होते हैं वो आप जैसे जैसे काम करोगे इंडस्ट्री में, जैसे जैसे लैब में काम करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा भी फीडबैक होता है वीडियो के रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विज़ेस, नॉन टेक क्विज़ेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। जिसमें अगर आप टेक क्विज़ेस में जाते हो तो सब्जेक्टिव वाइज आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से उसके टॉपिक्स जो होते हैं सब्जेक्ट के उनके हिसाब से आपको क्विज़ेस मिल जाते हैं। और ऑप्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर की क्विज लेकर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छा यहाँ पे एक और मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो सर्च ऑप्शन में भी जा करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी जैसे आपके सामने क्विज शो होती है आप क्विज पे क्लिक करोगे, क्विज पे क्लिक करने के बाद में आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे 20 मिनट के अंदर, ठीक है। उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी सॉल्व करने के बाद में सबमिट क्विज पे क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बाद में आप व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन के एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सबका एनालिसिस मिल जाएगा। आपने क्या सिलेक्ट किया, करेक्ट आंसर क्या था, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सभी चीजें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि अगेन आपकी नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इन सभी कंटेंट का आप यूज कर सकते हो। सभी कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी सजेशन या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।